तैयार हो जाओ इसके लिए, तो कोई बात नहीं। बहुत सुंदर श्लोक है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। मद्भावायोपपद्यते। महाभूतान्यहंकारों से क्षेत्रज्ञ की चर्चा हुई, इति क्षेत्रम। उसके बाद ज्ञान ज्ञेय, ज्ञान की चर्चा हुई। उसके बाद ज्ञेय परमात्मा, ज्ञेय तो परमात्मा है, ज्ञेय की चर्चा हुई। इनकी चर्चा हमने समास माने संक्षेप में किया। भगवान कह रहे हैं क्षेत्र की चर्चा की। कहाँ से किया क्षेत्र की चर्चा? अहंकार, महाभूतान्यहंकार 5वें श्लोक से 11वें श्लोक तक। उसके बाद फिर परमात्मा की चर्चा की। परमात्मा ज्ञेय है, तो यहाँ पर क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय की चर्चा मैंने संक्षेप में की। मेरा भक्त इसको अच्छी तरह से जान ले, क्योंकि मैंने तो यहाँ संक्षेप में कहा है, विस्तार रूप से जान ले तो मद्भावाय उपपद्यते। मद्भाव माने मेरे भाव को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाएगा, मुझे प्राप्त करने का योग्य बनेगा। प्रकृतिं पुरुषं चैव प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। विद्ये प्रकृति संभवान्। पुरुष माने यह जीवात्मा और वह परमात्मा, ध्यान रखिएगा। पुरुष शब्द का यह जीवात्मा अर्थ है और परमात्मा। स्त्री नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है, ठीक है ना। स्त्रियों को भी यहाँ पुरुष कहा गया है। स्त्री तो शरीर है, आप स्त्री कोई भी नहीं है। यहाँ जितने भी बैठे हैं कोई भी स्त्री नहीं है। स्त्री तो आपका शरीर है, समझ रहे कि नहीं? आपका शरीर स्त्री है, जो वास्तविक आप हैं। आप न पुरुष हैं, न स्त्री हैं, न बच्चे हैं, न युवा हैं, न वृद्ध हैं, न हिंदू हैं, न मुसलमान हैं। आत्मा आत्मा है, ठीक है। यहाँ पुरुष शब्द से जीवात्मा और परमात्मा दोनों को लिया जाता है ना। और प्रकृति से प्रकृति ली जाती है। ये दो चीज, पुरुष और प्रकृति, तीन तत्वों को दो में समेटा। तीन तत्वों को दो में समेटा। प्रकृति माने सारा जड़, और पुरुष माने चेतन और परम चेतन। इन दोनों विध्यनादि उभावपि विद्धि अनादि, ये दोनों अनादि हैं। प्रकृति भी अनादि है, ठीक है ना। प्रकृति अनादि है, जो जिसका आदि नहीं है, प्रारंभ कब हुआ ऐसा नहीं है। तो जो चीज अनादि है वह अजन्मा है, और जो अजन्मा है वही अविनाशी है। विनाश किसका होता है? जिसका जन्म होता है उसी का विनाश होता है, और जिसका जन्म नहीं होता उसका विनाश भी नहीं होता। एक सिद्धांत है, जो वस्तु पैदा होती है उसका नाश होता है, और जो कभी पैदा नहीं होता उसका विनाश कभी नहीं होता। तो तीन तत्व हैं जिनकी कभी उत्पत्ति नहीं होती, और अतएव उनका कभी विनाश भी नहीं होता। तीन को अज कहते हैं। परमात्मा को अज कहते हैं। अज माने अजन्मा। जीवात्मा को अज कहते हैं। ये जो जन्म लेना तो शरीर का काम है, मरना तो शरीर का काम है, लेकिन हम जो हैं, हम जो बोल रहे हैं, अंदर से जो सोच रहे हैं, जो चिंतन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये हम, ये जो हम हैं ये जीव है। यह जीवात्मा भी अजन्मा है। ऐसा जीव को भी अज कहते हैं। प्रकृति को अजा कहते हैं। प्रकृति स्त्रीलिंग में है, इसलिए इसको अजा कहते हैं। परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति तीनों अज नाम से जाने जाते हैं, और तीनों कभी जन्म नहीं लेते, इसलिए ये अविनाशी हैं। अजन्मा होते हुए अविनाशी हैं। स्पष्ट रूप में गीता में लिखा है, प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धि अनादि उभावपि।
और विकारांश गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। विकार को और गुणों को, गुण माने यहाँ पर गुण माने अच्छे गुण मत समझना, गुण शब्द से सत्व रजस तमस, सत्गुण रजोगुण तमोगुण को गुण कहा गया है। सत्व रजस तमस इन गुणों को समझ लेना, ठीक है ना। विकार किसको समझना, ये क्या है, सेब है, इसके पहले क्या था, सेब होने से पहले क्या था, फूल था, ये फूल का विकार है। यहां पर विकार शब्द का अर्थ सड़ा गला ऐसा अर्थ नहीं है, समझ में आ गया। ये किसका विकार है, फूल का विकार है। फूल किसका विकार है, पेड़ का विकार है। पेड़ किसका विकार है, बीज का विकार है, पेड़ बीज का विकार है, ठीक है ना। तो हमारे दरवाजे होते हैं, दरवाजा एक कार्य है और हर वस्तु में कार्य कारण भाव होता है। दरवाजा एक कार्य है तो कारण क्या है, इसकी पटरी। दो प्रकार के कारण होते हैं, मैंने बताया था। एक मेटेरियल कारण होता है जिसको उपादान कारण कहते हैं, और एक निमित्त कारण होता है। घड़ा बना, घड़ा बनने में, मिट्टी के घड़े बनने में मिट्टी उपादान कारण है, मेटेरियल है, और कहार कुम्हाल ये निमित्त कारण है। लेकिन इस पूरे संसार रूपी कार्य में इसके भी दो कारण हैं, मेटेरियल भी है अर्थात उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। उपादान कारण कौन है, कौन है, किससे बना ये, हाँ किससे बना बताइए। ये सारा संसार किससे बना, कोई कहते हैं सूर्य का टुकड़ा गिर करके पृथ्वी बनी, तो सूर्य किससे बना, इनका कोई मेटेरियल है बनाने का, एक ही मेटेरियल है, वो है परमात्मा। अच्छा परमात्मा मेटेरियल है, परमात्मा उपादान कारण है, तो निमित्त कारण कौन है, परमात्मा ही है। जगत के विषय में निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों एक है, लेकिन संसार में आने के बाद संसार में फिर पैदा होने वाले पदार्थों में निमित्त कारण अलग होता है और उपादान कारण अलग होता है। यह मकान बना और इस मकान का मेटेरियल है ईंट पत्थर सीमेंट छड़ पानी, ये क्या है, उपादान कारण है, और जिसने खर्च दे करके बनाया वो निमित्त कारण है। तो दो प्रकार के कारण होते हैं। कारण को कहीं कहीं योनि शब्द का प्रयोग किया गया है और कारण को कहीं कहीं प्रकृति शब्द का भी प्रयोग किया गया है। प्रकृति, योनि, हेतु, कारण अनेक शब्द प्रकार से बताया जाता है। तो अब विकार समझ में आया ना, पूर्व वस्तु से उत्तर वस्तु, प्रथम वस्तु से द्वितीय वस्तु जो निकली वह द्वितीय वस्तु विकार्य है और विकार है, और प्रथम वस्तु विकार्य है, ठीक है ना। तो इसका विकार इसके फूल, फूल का विकार पेड़, पेड़ का विकार बीज, और बीज का विकार फल। मुर्गा पहले पैदा हुआ कि अंडा पहले पैदा हुआ, इसका विवाद चल रहा है बहुत सालों से, लेकिन निर्णय नहीं हुआ। हमारे यहाँ निर्णय है, हमारे यहाँ परब्रह्म पहले पैदा हुआ कि संसार पहले पैदा हुआ। न परब्रह्म पहले पैदा हुआ है न संसार पहले पैदा हुआ है, दोनों परब्रह्म और संसार ये सब अनादि है। प्रकृति है, संसार ये सब अनादि है। ये कभी पैदा हुए ही नहीं, तो पहले या बाद की चर्चा ही कहाँ से आएगी। तो विकार और गुण ये सब प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। विकार और गुण, गुण माने सत्व रजस तमस को लिया जाएगा यहाँ पर। तो ये सत्व रजस तमस और विकार ये सब प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं ऐसा मानते हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे, कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, हेतुः प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सर्व दुःखानां, पुरुषः सर्वदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते, भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते।
कार्य कारण के कर्तापन में प्रकृति हेतु है ना। कार्य कारण समझ में आ गया। कार्य कारण माने ये चित्र कार्य है कि कारण है? जो सामने है वो कार्य है, हर चीज कार्य है। इसका कारण क्या है? इसका कार्य ये फ्रेम है और इसके पीछे का कपड़ा है और अलग अलग रंग हैं, एक मटेरियल है। ये कैमरा कार्य है। ये कैमरा जिससे बना, कैमरा जिससे बनाया गया वो कारण है। कार्य और कारण हर जगह विद्यमान रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कार्य कारण का हेतु प्रकृति ही है। कार्य और कारण का हेतु प्रकृति ही है, ये लिखा। कार्य कारण कर्तृत्वे प्रकृति हेतु प्रकृतिरिच्यते। कार्य कारण के कर्तापन में प्रकृति हेतु होती है। और सुख दुखानाम भोक्तृत्वे, सुख और दुख का भोग करने में, भोक्तापन में पुरुषः हेतु उच्यते। वहाँ पर सुख दुख का भोग करना हो तो उस सुख दुख का भोग करने का हेतु कर्ता कौन है बताइए? प्रकृति को सुख दुख का अनुभव होगा? प्रकृति तो जड़ है, जड़ न सुख जानता है न दुख जानता है ना। सुख दुख का अनुभव करने में जो हेतु है, जो करता है, वह तो पुरुष ही है। हमने पुरुष शब्द के दो अर्थ किए थे, जीवात्मा और परमात्मा। ये जीवात्मा भी भोगता है और परमात्मा भी भोगता है। जीवात्मा प्रकृति को भोगता है, परमात्मा जीवात्मा को भी भोगता है और परमात्मा को भी प्रकृति को भी भोगता है। परमात्मा दोनों का भोगता है और जीव केवल प्रकृति का भोगता है। प्रकृति भोग्य पदार्थ है, लेकिन भोग्य पदार्थ में भोक्तृत्व नहीं है, भोक्तापन नहीं है, सुख दुख की अनुभूति नहीं है। समय ज़्यादा हो गया है, आज पूर्ण होना संभव नहीं है। अब जितना हम आगे चलेंगे उतना और तत्व की बात हम आगे श्रवण कर सकेंगे। अभी आज 10 दिन पूरे हो गए हैं। 10 दिन हो गए ना, 5 दिन बाकी हैं और 5 दिन में बहुत तात्विक विषय को आप श्रवण कर सकते हैं। आप कहेंगे फुर्सत ही नहीं है। देखो फुर्सत कब होगी बताओ? आप बताओ मुझे फलाने दिन फुर्सत होगी, लिख के दो। कोई लिख के दे सकता है? फुर्सत कब होगी? एक ही दिन फुर्सत मिलती है, ऐसी फुर्सत मिलती है, ऐसी फुर्सत मिलती है, तब तो फुर्सत ही फुर्सत। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। फुर्सत तो निकालनी पड़ती है। जो फुर्सत निकालना चाहता है फुर्सत निकल आती है, और जो फुर्सत नहीं निकालना चाहता हजारों बहाने हैं जी। फुर्सत नहीं है कहने में बहुत बहाने हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।